नमस्कार साथियों, आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय की कीमत के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कहते हैं कोई एक व्यक्ति था और उसके पास ना एक कोई महात्मा आए, कोई संत आए और वो कई दिन उस व्यक्ति के घर रुके। और उस व्यक्ति ने जैसा उसे बन पड़ा उसकी सेवा की है संत की, और जितनी उसकी मतलब कैपेसिटी थी उससे बढ़ चढ़ करके उसने सेवा की है कि संत की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। और कहते हैं वो संत कुछ दिन रुके हैं और जितने दिन भी उस व्यक्ति के घर रहे, उस व्यक्ति ने के पूरे परिवार ने उस संत की खूब खातिरदारी की है, मेहमान नवाजी की है। और कहते हैं जब वो संत एक दिन जाने लगे तो उसने कहा कि तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ और मैं तुझे ये देता हूँ पारस। कहते हैं पारस नाम का एक ऐसा पत्थर होता है जिसके साथ लोहा टच करा देने से वो लोहे को गोल्ड में बदल देता है, यानी सोना बना देता है। तो और कहा कि मैं 1 महीने के बाद आऊँगा और वापस तेरे से ये लेके जाऊँगा, तेरे पास 1 महीने का समय है, मैं तुझे ये देकर जाता हूँ। तो कहते हैं ऐसा कहकर के वो संत चले गए और उस व्यक्ति के पास लोहा था नहीं घर में, और उसने पता किया मार्केट के अंदर लोहे के रेट क्या चल रहे हैं कि लोहा, उसने सोचा भी लोहा खरीद लेता हूँ और उसे टच करा करके सोना बना लूँगा। तो कहते हैं उसने जब पता किया तो मार्केट के अंदर 40 रुपये किलो था लोहा। तो उसने सोचा भी पिछले हफ्ते तो थोड़ा रेट डाउन थे, 36 रुपये किलो था, अब 40 हो गया है, हो सकता है अगले हफ्ते थोड़े रेट जो है कम हो जाएंगे, उसके बाद खरीदूँगा। कहते यूँ करते करते एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद में फिर अगले हफ्ते गया तो लोहे के दाम थोड़े और बढ़ गए, वो लगभग 42 यानी 42 रुपये किलो हो गए। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि एक बार फिर से वो व्यक्ति बाज़ार गया। तो जब उसने पाया कि 42 रुपये किलो लोहा हो गया है तो उसने सोचा भी पिछले हफ्ते तो 40 रुपये किलो दाम थे और अब दाम बढ़ गए हैं और एक हफ्ते और रुकता हूँ, हो सकता है कुछ सस्ता और हो जाए। कि तो उसने एक हफ्ते और वेट किया। ऐसे करते करते वो हर हफ्ते जाता और लोहे के दाम जो हैं 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाते। तो उसने सोचा भी थोड़ा सस्ता और हो जाएगा तो ख़रीदूँगा। ऐसे ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि 1 महीना बीत गया और उस कब 1 महीना बीता उसे पता भी नहीं लगा। और कहते वो संत आए पूरा 1 महीना बीतने के बाद और उससे कहा कि मेरा जो पारस है, यानी मेरा जो पारस तेरे को दे के गया था वो मुझे वापस दे दे, 1 महीने का टाइम पीरियड पूरा हो गया है। कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा रोया गिड़गिड़ाया और उसने कहा कि मुझे कुछ मोहलत और दीजिए, और मैं मतलब क्या है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया है, कोई सोना बनाया ही नहीं है, अभी तक मैं लोहा खरीद ही नहीं पाया हूँ। तो संत ने कहा कि मूर्ख, तेरे पास 1 महीने का दिन था, यानी पूरे 30 दिन मैंने तुझे ये दिया था। तो अगर महंगे दामों में भी अगर लोहा खरीद लेता तो भी वो सोना ही बनना था, तो तेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा था। इसी तरह से हमारा जो जीवन है कि हम ये बाद में करेंगे, ये फिर करेंगे, ये फिर देखते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है। यानी टाइम सबके पास होता है लेकिन टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से हम समय खोते जाते हैं। और आखिर जो क्योंकि भगवान ने जितने श्वास दिए हम सबको गिन के ही दिए हैं। कोई आपसे कहे कि ये कर लो, ये कर लो, ये पुण्य कर लो, या इस तरह से कोई अच्छे कर्म कर लो, भगवान का नाम ले लो, तो कहता अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी क्या है, बाद में देखेंगे। तो ऐसे करते 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 आखिरी पल भी आ जाते हैं और पता ही नहीं लगता कब आखिरी पल आ जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब कहते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसी की कभी भी आ सकती है। यानी पता नहीं किसको कितने श्वास दिए गए हैं, तो आखिरी पल कभी भी आ सकता है। इसलिए कहा गया है आज करे, यानी कि जो कल आपको आज करना है वो अभी करिए, जो कल करना है वो आज ही करिए। यानी समय जो है कहते हैं समय एक बार बीत जाने के बाद में अरबों खरबों रुपए देने से भी वापस नहीं आ सकता। यानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कहावत है इंग्लिश के अंदर कि समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। इसलिए कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, जीवन को एक बहुत अच्छा मतलब उपयोगी जीवन बनाने के लिए टाइम का मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। और जिसने ये जान लिया, क्योंकि कहते हैं दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन सबको यही 24 घंटे मिले हैं, यही दिन रात ऐसे ही मिले हैं, लेकिन उनका टाइम का मैनेजमेंट सही था। बस सक्सेस होने का एकमात्र फार्मूला है कि समय का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि बीता हुआ पल, बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और बाद में मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।